100 साल पहले यही तो फरमाते हैं, लब याती नज़ीर कफी नज़रिल मिसले तो नशुद पैदा जाना, अगर आज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहद और राजा आना, हनफिया नशु व सखा का आतम एक जैसे पाके अब्र करम बरसन हारे रिम झिम तो बूंद इधर भी गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आयत करीमा की तिलावत की, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसका माना बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल तशरीफ ले आए। अपनी खिताबत को शुरू करने से पहले शौक़ है जो नाते पाक के कुछ अशार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं मदीने से, उठ के कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की ज़ख्मी दिल की दवा मदीना, क्या बताऊं। मोहतरम हज़रात, ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और हमें हर हाल में हुजूर की विलादत की खुशी मनानी है और जुलूस में निकलना है, क्योंकि हम वो लोग नहीं जो नबी की आमद को, यौम विलादत को शिर्क और बिदअत कहते हैं। हम तो मनाने वाले लोग हैं। अगर अबू लहब जैसा हुजूर का कट्टर दुश्मन अगर मना के अपने अजाब में अगर कमी पा सकता है, तो हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के आशिक के। अगर हम मनाएंगे तो हमें तो क्या पता जहन्नम में जाने, हुजूर के वास्ते जहन्नम की आग हराम। जिस दिन मेरे हुजूर पैदा हुए उस दिन अबू लहब की दासी उसके पास दौड़ दौड़ के आती है, कहती ए अबू लहब, तेरे भाई के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तेरे भाई के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बहुत हसीन चेहरे वाला है, नूरानी चेहरे वाला है। यह सुन के अबू लहब खुश हो जाता है। अबू लहब खुशी के मारे अपने शहादत की उंगली से अपनी दासी को आजाद करता है, कहता है जा आज से तू आजाद है, खुशी से आजाद कर देता है अपनी दासी को। अबू लहब जितने दिन जिंदगी में जितने दिन रहा हुजूर की दुश्मनी लेके रहा, मरा भी तो हुजूर की दुश्मनी लेके। जब वो मरता है तो उसके एक अपने ने उसको ख्वाब में देखा, अपने ने उसको ख्वाब में देखा, तो उससे पूछा ए अबू लहब बता बता तेरे साथ क्या सलूक हुआ, तेरे साथ क्या मामला हुआ। तो अबू लहब कहता है मैं जब से मरा तब से लेकर आज तक मुझे बहुत दर्दनाक अजाब होता है, बहुत दर्दनाक अजाब होता है। लेकिन एक दिन हफ्ते में जिस दिन मेरे हुजूर पैदा हुए, जिस दिन मेरे हुजूर की आमद हुई, यानी पीर के दिन, उस दिन मैंने अपनी जब मेरी दासी आई थी कहा थी कि जो तेरे भाई के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बहुत हसीन चेहरे वाला होता है, नूरानी चेहरे वाला है। वो सुन के मैं खुशी से अपनी शहादत की उंगली से अपनी दासी को आजाद करता हूँ।
है, मेरे अज़ाब में कमी होती है और मेरे शहादत की उंगली से पानी का फव्वारा निकलता है, पानी का फव्वारा निकलता है, उसे मैं पीता हूँ तो मेरे अज़ाब में कमी होती है, मुझे आराम मिलता है। तो अबू लहब जैसे नबी का दुश्मन अगर ईद हुजूर की आमद की खुशी मनाता है तो हम तो नबी के गुलाम हैं। एक रवायत पेश करता हूँ कि एक दिन मेरे हुजूर अपने घर के बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो देखते एक कबीला ठहरा हुआ है, मतलब एक कबीला रुका हुआ है। तो उस कबीले के पास एक सुर्ख रंग का ऊंट मौजूद होता है। वो ऊंट हुजूर को बहुत पसंद आता है। हुजूर जाते हैं उस कबीले के पास, कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारा ऊंट बहुत पसंद आता है, मुझे तुम्हारा ऊंट खरीदना है, तुम्हारा ऊंट मुझे खरीदना है, लेकिन देने को रकम नहीं है अभी मौजूद मेरे पास। मैं तो फकत सैर के लिए आया था, तुम्हारा ऊंट दिखा मुझे पसंद आया, मुझे खरीदना है। तो वो कबीले के लोग कहते जी आप ले जाएं, आप ले जाएं। हुजूर जा रहे होते हैं, हुजूर उस ऊंट को ले जा रहे होते हैं, हुजूर का जलवा देख रहे होते हैं। हुजूर जब तक जा रहे होते हैं हुजूर को देख रहे होते हैं। जब हुजूर आग से ओझल होते हैं तब अचानक एक शख्स आके पूछता है ये कौन था, कहाँ से आया था? तो एक शख्स कहता है क्या पता कौन था, ऊंट ले गया है। तो वो शख्स कहता है रकम दी? कहता नहीं दी। तो क्या किया? उधार दिया। नाम जानते हो? नहीं जानते। पता जानते हो? नहीं जानते। कुछ गिरवी रखी? नहीं रखी। कुछ जमानत देने वाला? कोई नहीं है, कोई नहीं है, न जान ना पहचान। ऊंट ले चला गया, ऊंट ले चला गया। वो कहता है तुम नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, एड्रेस नहीं जानते? कहता नहीं जानते। तो तुमने कितनी बड़ी नादानी, वो शख्स कहता तुमने कितनी बड़ी नादानी, तुमने कितनी बड़ी नादानी कर दी ना, जिसे मालूम है उसने उसको ऊंट दे दिया, अपना उसको ऊंट दे दिया। तो वो कहता है तुम कहते हो कि हम पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, गिरवी रखते हैं, कुछ जमानत देने वाला रखते हैं। अरे हम तो उसकी कुंटल कुंटल वाली जुल्फों पे खो गए थे, हम तो उसके जुल्फों के पेचो गम में ऐसा खो गए थे। गोया कि आला हजरत आज से 100 साल पहले यही तो फरमाते हैं लब याती नज़ीर कफी नज़रिल मिसले तो नशुद पैदा जाना जगर राजो को ताज तोरे सरसो है तुझको शहद और राजा आना अनफिया तशु बस सखा का आता है गैस में पाके अमर करम बरसन हारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लमियाती नज़ीरो, लमियाती नज़ीरो, लमियाती नज़ीरो कफी नज़रिल मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहद तो सरा जाना अनफियत शो वो सखा का आता है गैसे पाके अमर करम बरसन हारे रिम जिम तो बूंद इधर दो बूंद इधर भी गिरा जाना। एक पंजाबी शायर कहते हैं मुख चंद बदर शाह शानी है, मट चमके लाख नूरानी है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मट चमके लाख नूरानी है। काली जुल्फत यक मस्तानी है, मखमूर अकीन मखमूर अकीन मत वही। और एक शायर फरमाते हैं कि फुला गजब हुआ, फुला गजब हुआ, फुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये मेरे हुजूर के जुल्फ थे, ये मेरे हुजूर के जुल्फे थे। फिर कहता तुम लोगों ने कितनी बड़ी नादानी कर दी, एक कीमती ऊंट अपना अनजान को दे दिया, अनजान को दे दिया। वो कहता तुम कहते हो नाम पूछते, पता पूछते, हम तो उसके मीठे बोल सुन रहे थे। वो जब बोलता था ना उसके मुंह से फूल के पंखुड़ियां गिरते थे। तो आला हज़रत फरमाते हैं सरता व कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे उगल का पसीना मांगे ना कभी इत्र फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उससे मन स्थान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन नार हसन। सरकार की आमद, अरे हाथ उठकर सरकार की आमद,
दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मलजा की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, सरकार की आमद, नबी हुजूर रईसुल आबिदीन। मोहतरम हजरात, फिर वो शख्स कहता है कितनी बड़ी नादानी कर दी, ऊँट दे दिया तुम लोगों ने। फिर वो शख्स कहता तुम तो उसके मीठे बोल सुन रहे थे, मैं तो वो जब हंसता था ना उसके मुंह जब लबों पे जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती थी, जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांतों की रोशनी मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आती थी। फिर शायर क्या खूब फरमाते हैं, मजाक का कजला नैन भरे, मजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का पटना मुख में मरे, ए मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासीन की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा कागन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। फिर वो कहता कितनी बड़ी नादानी कर दी, नादानी कर दी। वो कहता तुम तो उसकी मुस्कुराहट को देख रहे थे, तुम तो उसके लबों की मुस्कुराहट को देख रहे थे, मैं तो उसके नैनों पे डूबा हुआ था, मैं तो उसके नैनों पे डूबा हुआ था। कलाम ने ये तासीर दिया कि ऊँट चोरी हो चुका है, ऊँट चोरी हो चुका है। तो खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खबरदार कोई ये ना कहे कि ऊँट चोरी हो चुका है, मैं जमान देती हूँ, मैं गवाह हूँ, वो अगर रकम ना दे तो मैं रकम दूंगी। वो शख्स कहता चलो शुक्र है कोई तो जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई तो जानता है, इतने लोग हैं कोई नहीं जानता, वहाँ पे एक औरत जानती है, चलो शुक्र है कोई तो जानता है। तो औरत कहती जानती तो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता वो कौन था। तो वो शख्स कहता है फिर गवाही काहे की, जमानत काहे की? तो कहती है तुम लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तो मैं खैमे के ओर से उसका हसीन चेहरा देख लिया, तो मुझे इतना यकीन है कि इतना हसीन चेहरे वाला, इतना हसीन चेहरे वाला कभी झूठा हो ही नहीं सकता, कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अरे वहाबिया तुम भी कभी बाजार जाओ, कुछ खरीद के आओ, फिर रकम मत देना, देखते तुम्हारे चेहरे की भी कौन जमानत देता है। हुजूर को अपना जैसा कहने वाला तुम्हारे चेहरे की भी कौन जमानत देता है, हम भी देखते हैं। अपने इसी में बात हो ही रही थी ना, बात हो ही रही थी। उसने में आका के गुलाम आते, सहाबी आते हैं, सहाबी आते कहते कौन है जिसने आका को ऊँट दिया? तो कहते हम लोगों ने दिया। तो कहते थोड़े से खजूरे रख लो और कितने रकम हुए उतने बताओ। तो कहते अब रकम नहीं चाहिए, अब रकम की जरूरत नहीं। पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं अच्छा बताओ, सोड़ा था और मनमोड़ा था कौन, आया कहाँ से था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो हैरान पड़ गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें, एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मरा फूक गया सब तन मन धन, मरा फूक गया सब तन मन धन। वो था आया कहाँ से था? तो वो साहबी रसूल कहने लगे वो जो देख रहे हो खजूरों का झुंड, खजूरों के जो दरख्त है उनका झुंड देख रहे हो, वही उसी के उस पार तो मेरे आका का मदीना, वही तो आका का मदीना है। तुम खुशबख्त हो कि मदीने के करीब आ चुके हो। तो सारा कबीला आका के पास जाता है, फिर ईमान लेकर आता है। फिर उनके तेवर कुछ ऐसे होते हैं, ये नाज ही अंदाज हमारे नहीं, ये नाज ही अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ही अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिट्टी ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से गुजारे नहीं होते, बेदाग ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सारा कलमा पढ़ के आता, सारा कबीला कलमा पढ़ के आता है। ये है मेरे हुजूर की शान, मेरे हुजूर का अखलाक बहुत उम्दा था, बहुत आला अखलाक था। जैसे हुजूर का अखलाक देख के गैर भी कलमा पढ़ लेते थे, उस तरह उससे थोड़ा सा या फिर उसी तरह आप लोग थोड़ा सा अपना अखलाक पेश करें। क्या पता आपको देख के लोग ईमान लेकर आ जाए। ईमान लाने तो दूर की बात, कम से कम इतना जाहिर होना चाहिए कि हुजूर का सच्चा गुलाम है, हुजूर का सच्चा आशिक, इतना होना चाहिए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ।
और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आला हजरत 100 साल पहले यही तो फरमा गए कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकाह तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।